हेलो स्टूडेंट, आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये क्लास 10th और 12th दोनों का ही टॉपिक है। इंटरनल मतलब क्या होता है? खुद के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल 10th और 12th के एग्ज़ाम होते हैं और उसमें क्या लगते हैं? इंटरनल नंबर लगते हैं। इंटरनल जो नंबर होते हैं वो स्कूल के ही होते हैं, खुद के। किस बेसिस पे लगते हैं? असाइनमेंट, अटेंडेंस और टेस्ट के हिसाब से। उसका जो कोई भी एग्ज़ाम है वो स्कूल के बाहर नहीं हुआ। जो बाहर होता है वो क्या होता है? एक्सटर्नल। इंटरनल क्या मतलब क्या है? जो उसके खुद के स्कूल के अंदर जो भी प्रोसेस चला है वही क्या है? इंटरनल। हम बात करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या था? चेंज इन पाथ। पाथ में क्या हुआ था? चेंज हुआ था, बट मीडियम सेम था। इस पे डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया? एक ट्रांसपेरेंट वाटर टैंक ले लिया या बर्तन कोई भी। ये क्या है? ट्रांसपेरेंट। इसके अंदर क्या है? ये वाटर है, बाहर क्या है? एयर। ये जो ट्रांसपेरेंट टैंक है अपने पास, ये क्या है अपने पास? ट्रांसपेरेंट टैंक। ये तो क्या हो गया इसका? इंटरनल। और ये बाहर जो है ये क्या हो गया? एक्सटर्नल। इसमें जो लाइट है इसी के अंदर है, नीचे इंटरनल। इसमें क्या रखा है? एक ऑब्जेक्ट रखा आपने, ये ऑब्जेक्ट। ये क्या अपने पास? ऑब्जेक्ट किसमें प्लेस है? डेंसर मीडियम में, इन वाटर। यदि रे नॉर्मल में से जाती है तो बिना रिफ्रैक्ट हुए ये सीधी चली गई। यदि रे ऑब्लिकली गई आपकी, क्या गई है? ऑब्लिकली। यहां क्या है आपके पास? ये हो गया नॉर्मल। ये क्या हो गया? नॉर्मल। ये जो एंगल है इसको बोलते हैं इंसिडेंस एंगल। ये जो रे है किसमें से गई है? वाटर टू एयर, डेंसर टू रेयर मीडियम। तो ये क्या होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये जो एंगल हो गया इसमें, ये एंगल हो गया आर। ये एंगल क्या हो गया? आर। यदि रे, फिर क्या किया हमने? और साइड से देखा, क्या देखा? और साइड से तो और बैंड हो गई। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आई कि ये जो रे है इसके सरफेस पे हो गई रिफ्रैक्ट। इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये जो एंगल है अपने पास, ये एंगल, ये आ गया अपने पास क्रिटिकल एंगल। क्या है? क्रिटिकल एंगल। यदि इससे ज़्यादा एंगल हुआ इंसिडेंस तो रे क्या है? वापिस इसी मीडियम में ट्रैवल करती है, सेम पाथ, सेम मीडियम में। ये हो गया, ये हो गया। और ये क्या आ गया? इसमें वापिस क्या हो गया? ये
जो रे है वापस किस में आ गई, वाटर के अंदर। इसी पॉइंट को, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस is called total internal reflection। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये जो एंगल है ये क्या है, इंसिडेंट एंगल। किससे करेक्टर होगा ये, क्रिटिकल एंगल से। किससे हो गया, क्रिटिकल एंगल से। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या हुआ, व्हेन लाइट obliquely enter from denser to rare medium। यदि लाइट किस में हुई है, ओब्लिकली, इस प्रकार से, जिसमें ओब्लिकली का मतलब क्या है, ओब्लिकली का जो मीनिंग है, जो इंसिडेंट एंगल है ना तो 0 होना चाहिए और ना ही अपने पास 90 होना चाहिए। आगे देखो, और क्या हुआ, कंडीशन क्या हुई, क्या हो गई, एंगल ऑफ इंसिडेंस greater than of critical angle। light reflect in denser medium is called total internal रिफ्लेक्शन। क्या हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यही प्रोसेस क्या होता है अपने पास, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल एंगल क्या है, क्रिटिकल एंगल, if refraction angle is 90। यदि ये जो एंगल है, ये एंगल आर, ये जो एंगल है किसके इक्वल हो गया, 90 के इक्वल। आर क्या हो गया अपने पास, 90। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होगा, क्रिटिकल एंगल के। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होता है, क्रिटिकल एंगल के इक्वल। कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फर्स्ट जो कंडीशन है, रे एंटर
फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। दूसरी जो कंडीशन है इसमें, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। एंगल आई ग्रेटर देन एंगल ऑफ सी। तो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एप्लीकेशन किस किस में यूज होती है, डायमंड में, ऑप्टिकल फाइबर में किसका यूज करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फर्स्ट देखो शुरू में यदि क्या था, नॉर्मल था, ऐसे देखा हमने तो रे सीधी चलेगी एक्चुअल रे। फिर क्या देखा हमने, साइड से देखा तो रे क्या हो गई इस प्रकार से, और साइड से देखी रे तो क्या आ गई ये सरफेस पे, और साइड से रे ओब्लिकली हुई तो किस में चलेगी वापस, वाटर में। तो ये क्या था अपने पास, ये जो प्रोसेस था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। थैंक यू।